नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की जादुई मूवी जो रोमांच से भरपूर है, जिसका नाम है प्रोटेक्टर ऑफ पीस। फिल्म की शुरुआत में एक रहस्यमयी जंगल से होती है, जहां जादूगर को एक रहस्यमयी बच्चा मिलता है, जिसे जादूगर लेकर अपने साथ चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ जादूगर द्वारा उठाया गया यह बच्चा अब जवान हो चुका होता है, जिसका नाम जैक होता है। और जैक को अब वह जादूगर अपनी सारी जादुई शक्तियाँ सिखा दिया होता है और वह नौजवान जैक अब इस जंगल का संरक्षक होता है। नौजवान जैक के पास रूप बदलने से लेकर कई शक्तियाँ होती हैं। अब जंगल तथा जादूगर के गुप्त ठिकानों की देखरेख करना जैक का ही काम होता है। इसलिए जैक कभी भेड़िया, कभी पंछी, कभी अलग अलग रूप में अपने रूप को परिवर्तन करके अपने गुप्त ठिकानों का संरक्षण किया करता है। कहानी की नेक्स्ट सीन में अमांडा को दिखाया जाता है, जो कि इस इलाके की एक लालची गवर्नर होती है और वह इस जंगल के फार्म हाउस पर हर महीने शिकार खेलने आती है, जिसमें वह जंगली जानवरों का शिकार किया करती थी। और अब इस बार वह जंगल में अपनी कैंपिंग की होती है और शिकार कर ही रही होती है। तभी अमांडा की नज़र अपनी ढलती उम्र की तरफ जाती है, जिसे देखकर वह काफ़ी चिंतित होती है। और यहीं पर अब अमांडा की सेविका जूली को दिखाया जाता है, जो कि इसी गांव से होती है, और वह अमांडा को आईना दिखा रही होती है। पर यहाँ पर उसके चारों तरफ उसके चाटुकार सलाहकार होते हैं, जो निरंतर अमांडा की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं आप इस उम्र में भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। और यहीं पर पास की झाड़ियों में छिपा हुआ जैक छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी अमांडा कहती है, मैंने सुना है इसी जंगल में कहीं जादुई खजाना है और वहाँ पर ऐसी औषधि है जो हमेशा के लिए मुझे जवान भी बना सकती है। मुझे किसी भी कीमत पर उस ठिकाने का पता चाहिए। जिस पर अमांडा के सलाहकार बोलते हैं, सुना तो मैंने भी है मैम, पर अब तक उस जादुई ठिकाने का कोई पता नहीं चल सका। और जहाँ तक मुझे पता है उस जादुई ठिकाने का संरक्षक एक जादूगर है, जिसका नाम जैक है, और उसकी नज़र से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी एक चाटुकार सलाहकार बोलता है, मैडम जी, मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ और मेरे पास काफ़ी जानकारी है, जिससे अगर हम चाहें तो उस जादूगर के ठिकाने को हासिल कर सकते हैं। लेकिन तभी अमांडा की नौकरानी जूली जैसे ही यह सुनती है, वो कहती है, इस जंगल के गुप्त ठिकानों पर जादूगर के उत्तराधिकारी नए संरक्षक जैक का संरक्षण है, और इस जंगल में कुछ भी दखलंदाजी करना जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हालांकि यह सुनकर अमांडा जूली को काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, तुम एक नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह रहो, सलाहकार बनने की कोशिश न करो। और रही बात मेरी, तो मुझे जो भी चाहिए वो मैं लेकर रहूँगी, क्योंकि यह जंगल मेरे क्षेत्राधिकार में है और मैं यहाँ की गवर्नर हूँ। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा जंगल बर्बाद कर दूँगी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब यह सब कुछ बातें भेड़िए के वेश में जैक सुन रहा था, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और वहीं पर वह अपने गुस्से से आंधी ला देता है, जिससे वहाँ से सभी लोग डर कर जहाँ तहाँ भागने लगते हैं। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब सीन चेंज होता है और अमांडा को हवेली पर दिखाया जाता है, जहाँ पर अमांडा अपने सलाहकार को जंगल के गुप्त ठिकानों को ढूंढने को बोलती है, ताकि वहाँ से रहस्यमयी चीज़ें वह प्राप्त कर सके। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कहानी की नेक्स्ट सीन में अब हमें जूली की बूढ़ी माँ को दिखाया जाता है, जो जंगल से लकड़ी तोड़ कर लेकर आ रही होती है। लेकिन तभी जंगल से गुजरते हुए वह अमांडा को देखती है, तैसे ही वह अपनी लकड़ियों का गट्ठर छुपा देती है। लेकिन अमांडा, जो कि शिकार पर निकली होती है, वह लकड़ियों का गट्ठर देख लेती है और कहती है, तुम मेरे जंगल से बिना मेरी परमिशन के किसी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं ले सकती। तुमने किससे पूछ कर लकड़ियाँ ली? अगर दोबारा तुमने यह गलती की तो मैं तुम्हें इसकी कड़ी सजा दूंगी। यहाँ से सीन चेंज होता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब हमें जूली और उसके साथ में काम करने वाली सहकर्मी को दिखाया जाता है, जो कि हवेली के गंदे कपड़े को धो रही होती हैं, जो जूली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। जिस पर जूली बोलती है उसका बॉयफ्रेंड जुआ खेलने की गंदी आदत की वजह से अभी काफ़ी कर्जे में है और इसलिए वह यहाँ से दूर नगर में काम करने गया है, जहाँ से वह पैसे इकट्ठे करने के बाद मुझसे शादी करेगा। और यहीं पर मूवी में हमें जूली के बॉयफ्रेंड इरिक को दिखाया जाता है, जो कि नगर में एक बढ़ई के यहाँ काम कर रहा होता है। और अब एक दिन इरिक जैसे ही बाजार से सामान को बेचकर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कुछ लोग जुआ खेलते हुए देखते हैं और यह देखते ही अपनी पुरानी आदत के कारण वह खुद को रोक नहीं पाता और लालच में अपने पैसे को दुगना करने के चक्कर में जुआ खेलने में लगा देता है और वह अपनी मेहनत के पैसे भी गंवा देता है, जिससे अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, जिससे इरिक काफ़ी नाराज होता है
और उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है। कहानी के दूसरे सिरे में अब जूली को दिखाया जाता है, जहां पर तेज हवा से उड़कर उसका एक कपड़ा जंगल में काफी अंदर चला जाता है, जिसे जूली कपड़े के पीछे पीछे जाती है और जहां पर उसे जैक से उसकी मुलाकात होती है। दरअसल जैक जूली को बहुत पहले से देखता आ रहा था और वह जूली को पसंद भी करता है। यह बात उसकी आंखों से जूली बड़ी ही आसानी से समझ जाती है और पूछती है, क्या तुम ही जंगल के संरक्षक जादूगर हो जिसका नाम जैक है? जिस पर जैक मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। पर जूली अब समझ चुकी होती है। अब जैक भेष बदल कर जैसे ही जंगल से गुजर रहा होता है, तभी शिकार पर निकली अमांडा की नज़र उस पर पड़ती है और वह सोचती है कि यह कोई आम भेड़िया है। अतः उसे देखते ही उस पर तीर चला देती है, जिससे जैक घायल हो जाता है। अब अमांडा जैसे ही अपने शिकार तक जाती है, तब वहाँ भेड़िए के रूप में एक इंसान देखने को मिलता है। यह देखकर अमांडा पूरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है, आखिर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो एक भेड़िए को तीर चलाई होती है। ये सुनते ही जैक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ही वह भेड़िया हूँ और तुम्हें इस जंगल से अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुमने जंगल में काफ़ी बर्बादी की है। जिस पर अमांडा कहती है, यह मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वह करूँगी। तुम शायद जंगल के संरक्षक जादूगर जैक हो, पर तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर जैक फिर से भेड़िया बन जाता है और उसे चेतावनी देकर देखते ही देखते वहाँ से अदृश्य हो जाता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में जूली व उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी चिंतित होती है। दरअसल जूली की माँ उसकी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित होती है, क्योंकि रिक अभी तक नगर से आया नहीं होता, जिससे जूली की माँ काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि जूली काफ़ी गरीब होती है। लेकिन यह सब बातें खिड़की पर बैठा हुआ जैक कौवे के बेस में सब कुछ सुन रहा होता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अमांडा अपने सलाहकार से बताती है कि आज उसे जादूगर जैक जंगल में मिलता है और वह देखते ही देखते गायब हो जाता है। आखिर उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं जिससे उसके गुप्त ठिकानों तक पहुंच सके? जिस पर उसका सलाहकार बोलता है, मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। जंगल में ही पहाड़ी इलाके पर कहीं जादुई द्वार है और वहीं पर सारा खजाना छुपा है। बस हमें जादुई द्वार खोलना होगा, पर वह द्वार परिजात पेड़ की जड़ से खुल सकता है। जिस पर अमांडा कहती है, पर परिजात तो विलुप्त हो चुकी है। जिस पर सलाहकार बोलता है, हाँ परिजात तो विलुप्त हो चुका है, पर यह संरक्षक जादूगर जैक जरूर बता सकता है कि हमें परिजात किस तरह से मिल सकता है। अब थोड़ी ही देर बाद जूली व उसकी सहायिका काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जूली अपनी सहायिका से बता रही होती है कि कल उसकी मुलाकात जादूगर जैक से होती है और शायद वह मुझे पसंद भी करता है, क्योंकि उसकी निगाहों से देखकर मुझे यही लगता है। और यह सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर अमांडा ये सारी बातें सुन लेती है और यह सुनने के बाद ही अमांडा के मन में एक प्लान आता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक अब जुए में हार कर अपने मालिक के पास जाता है, जिस पर उसका मालिक उसे इस नुकसान की भरपाई के लिए बिना पैसे के काम करने को बोलता है। उधर दूसरी तरफ अपनी चाल को अंजाम देने के लिए अमांडा जूली को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम्हारी माँ मेरे जंगल में काफ़ी लकड़ियाँ चुराती हैं, पर मैंने उसे माफ़ कर दिया, पर बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तुम्हें उस जादूगर जैक से परिजात की जड़ लानी होगी, क्योंकि वह जादूगर जैक तुमसे प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हें आसानी से उसका पता बता सकता है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी नहीं। अब जूली अमांडा की धमकी से काफ़ी डर जाती है और न चाहते हुए भी दूसरे दिन वह जंगल की गहराई में जाकर जैक को पुकारने लगती है, जिस पर जैक देखते ही देखते उसके सामने आ जाता है और कहता है, शायद तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी और इसीलिए तुम मुझे पुकार रही थी। जिस पर जूली जैक से प्यार का नाटक करने लगती है ताकि वह परिजात की जड़ का पता लगा सके और अपनी माँ को बचा सके। अब दोनों साथ साथ काफ़ी घूमते हैं, जिससे जैक को लगता है कि जूली सच में उससे प्यार करने लगी है। तभी एक दिन जूली पूछती है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि परिजात की जड़ कहाँ मिलेगी? ये सुनते ही जैक चौंक जाता है और कहता है, यह काफ़ी गोपनीय बात है, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? यह सुनकर जैक उससे राज बता देता है और कहता है, परिजात की जड़ हमें बस कैटफ्रॉग पक्षी से मिलती है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। यह सुनने के बाद अब सारी बातें जूली अमांडा से बता देती है। यह जानकर अमांडा बहुत ही खुश होती है और आगे की प्लानिंग के लिए जूली की माँ को गिरफ्तार भी करवा लेती है। यह जानकर जूली रोने लगती है, आखिर आपने जो कहा मैंने वही किया, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? इस पर अमांडा कहती है,
मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी, पर बस तुम्हें मेरा एक और आखिरी काम करना होगा। उसके बाद तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये सुनकर जूली रोते हुए अपने घर को आ जाती है। अब अमांडा अपने सलाहकार के साथ प्लानिंग करती है और कहती है, हमें बस कैटफ्रॉग पक्षी का पीछा करना है, क्योंकि वहीं से हमें परिजात की जड़ मिलेगी, जिससे हम उस गुप्त द्वार तक पहुंचकर उसे आसानी से खोल सकते हैं। पर समस्या यह है कि संरक्षक उसके रहते हुए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में उसकी निगाह चारों तरफ है। जिस पर अमांडा कहती है उसका भी उपाय है उसके पास, वह उसे जहर देकर मार डालेगी और जहर जूली के हाथों देंगे। जिस पर सलाहकार बोलता है, प्लान तो अच्छा है, पर मालकिन जूली जहर नहीं देगी। जिस पर अमांडा बोलती है, हम उसे बेहोशी की दवा खाकर उसे यह जहर पिलवाएंगे और इसे पीकर संरक्षक मर जाएगा। उसके बाद हमारे रास्ते के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बस आने वाले गांव के आयोजन में जैक को जहर देने का प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ जूली की माँ को दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी बीमार होती है, लेकिन जैक अपने दिव्य औषधियों से उसे बड़ी ही आसानी से ठीक कर देता है। लेकिन जैसे ही अब जूली की माँ को जैक ठीक करता है, तभी वह जैक की अच्छाइयों को जान जाती है और एक नकचढ़ी घमंडी निर्दयी औरत के लिए मैं जैक को नहीं खो सकती, और जैक को वह आने वाले भोज में निमंत्रण भी देती है। और अब अगले दिन जैसे ही जूली हवेली पर जाती है, तभी अमांडा अपने प्लानिंग के मुताबिक उसे वही दवा देती है और कहती है, यह बेहोशी की दवा है, तुम इसे जैक को पिला देना, और अगर तुमने नहीं पिलाया तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगी। जिस पर जूली बोलती है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम इसमें जहर भी तो दे सकती हो। जिस पर अमांडा बोलती है, यह जहर नहीं, बेहोशी की दवा है। पर जूली को उस पर भरोसा नहीं होता। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब गांव का आयोजन दिखाया जाता है, जहां पर सभी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और उत्सव की तैयारियां चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अमांडा अब परिजात की खोज में कैटफ्रॉग पक्षी के पीछे लगी होती है और वह उसे फाइनली ढूंढ भी लेती है। अब अमांडा को परिजात की जड़ उस पक्षी से तो मिल जाती है, लेकिन उस परिजात को पाने के बाद वह अपने सलाहकार को भी नहीं छोड़ती और उसे उसी पेड़ पर मरने के लिए छोड़ देती है। यह देखकर सलाहकार समझ जाता है कि यह घमंडी और निर्दयी औरत किसी की सगी नहीं है। दूसरी तरफ अब जूली उस दवा को लाकर वह जैक को न देकर वहीं पास में फेंक देती है, क्योंकि उसे अमांडा पर भरोसा नहीं होता। अब जैक, जूली और सभी ग्रामीण मिलकर भोज का आनंद उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा उस फेंकी हुई शीशी को उठाकर शराब की बोतलों के पास रख देता है। दूसरी तरफ अमांडा से नाराज होकर सलाहकार अब गांव की तरफ आने लगता है, क्योंकि वह अमांडा की सच्चाई को अब सबको बताने वाला होता है। लेकिन अब तक दूसरी तरफ परिजात की जड़ को लेकर अमांडा वह अदृश्य द्वार खोल चुकी होती है, जहां उसे कई चमत्कारी वस्तुएं व खजाना देखने को मिलता है। यह देखकर अमांडा पूरी तरह खुश हो जाती है और वहां पर वह चमत्कारी हीरे जवाहरात को अपने झोले में भरने लगती है। दूसरी तरफ अब सलाहकार अमांडा के सारे कार्य करतूत को जूली को बता देता है और कहता है, वह अभी जादूगर की खजाने की तरफ गई है और वह जैक को मारने के लिए तुम्हें शीशी में जहर दी है। यह जानने के बाद जूली जैसे ही जैक के पास आती है, वह देखती है जैक वही जहर की शीशी पी रहा होता है। यह देखकर जूली काफ़ी हताश होती है और वहाँ से वह जैक को लेकर सारी बातें जैक को बताती है और यह सुनकर जैक काफ़ी टूट जाता है। लेकिन यह सुनने के बाद अब जैक अमांडा को रोकने के लिए पहाड़ी गुफा की तरफ चल देता है, लेकिन अमांडा को रोकने से पहले ही उसे जहर के प्रभाव से दिखना बंद हो जाता है और वह उसी गुफा में बेहोश होकर गिर जाता है। जैक अमर होता है, इसलिए जहर के प्रभाव से वह मरता तो नहीं, पर अमांडा आसानी से उस गुफा से भाग जाती है और जैक को वहीं पर तड़पने के लिए उस गुफा को बंद करके छोड़ देती है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब जूली जैक का पता लगाते हुए हवेली पहुंचती है और वह अमांडा से पूछती है, तुमने जैक के साथ क्या किया? जिस पर अमांडा कहती है वह उसी गुफा में तड़प रहा है और वहीं पर शायद वह हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। और यह कहकर वह अमांडा को एक सोने का टुकड़ा देती है और कहती है, यह रहा तुम्हारे काम का मुआवजा और अब जाओ, मुझे बहुत से काम बाकी हैं। यह कहकर जैसे ही अमांडा वहाँ से जाती है, तभी चोरी से उसके संदूक से परिजात की जड़ निकाल कर जूली जल्द से जल्द पहाड़ी गुफा की तरफ जाती है, जहाँ वह परिजात की जड़ से गुफा के द्वार को खोल देती है और जैक को बाहर निकालती है। गुफा से बाहर निकलते ही जैक जूली के सहयोग से एक जड़ी बूटी से अपनी आंखों की रोशनी वापस लाता है और उसे
दिखने लगता है, जिसके बाद जूली अपनी गलतियों के लिए जैक से माफ़ी मांगती है। हालांकि जैक उसे माफ़ कर देता है और कहता है मेरा काम प्यार करना नहीं है, जंगल का संरक्षण करना है, क्योंकि मैं अमर हूँ और तुम एक आम इंसान हो। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब अमांडा को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में अपनी बग्घी पर बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी भिखारी के वेश में जैक उससे मिलता है और उससे भीख मांगता है, जिस पर अमांडा उसे डांट कर भगा देती है और कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। पर भिखारी बोलता है पर मेरे पास है तुम्हें देने के लिए तुम्हारे कर्मों का फल, और वह मैं तुम्हें देने आया हूँ। यह सुनकर अमांडा पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और उसे वहीं पर धक्का देकर चली आती है। पर जैसे ही वह अपनी हवेली पहुंचती है, उसके सारे कर्मचारी उसका चेहरा देखकर डरने लगते हैं और जहां तहां भागने लगते हैं। यह देखकर अमांडा को आश्चर्य होता है, आखिर ऐसा क्या है उसके चेहरे में जो लोग डर रहे हैं। अब जैसे ही अमांडा अपने चेहरे को शीशे में देखती है, वह खुद को बहुत ही बदसूरत पाती है। इस चेहरे को देखकर अमांडा खुद ही डर जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वह यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाती है। वही दूसरी तरफ एरिक अब अपने मंगेतर जूली के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और यहीं पर हमारे इस